Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी का योग, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमको कोई भी समांतर श्रेणी दिया हुआ है और उसके जितने भी पदों का अगर हमको योग पूछा जाए, सम पूछा जाए, तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे, उसे आज हम सीखने वाले हैं। चलिए एक छोटा सा मैं समांतर श्रेणी ले लेता हूँ, जैसे 0, 5, 10, 15, इस तरह से ये बढ़ता हुआ जाएगा और इसके अनंत तक, यानी कि मान लीजिए हम 10 पद तक अगर हम योग प्राप्त करना चाहें इस समांतर श्रेणी का 0, 5, 10, 15 जैसे ये बहुत आगे तक जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ 10 पदों का अगर हम योग करना चाहें तो हम उसका योग अर्थात इस समांतर श्रेणी का योग किस तरह से ज्ञात करेंगे, उसको इस वीडियो में आज हम अच्छे से सीखेंगे। तो समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पिछली वीडियो में हमने समझ चुका था कि n क्या है, n पदों की संख्या है, पदों की संख्या। n यानी कि पदों की संख्या होती है। a श्रेणी में जो प्रथम पद होता है उसको हम a कहते हैं। ये हो गया पहला पद। ए किसे कहेंगे, समांतर श्रेणी जो भी दिया रहेगा उसमें जो पहला पद होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। डी यानी कि ये होता है सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। समांतर श्रेणी में कोई भी दो पदों के बीच जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसे डी से डिनोट करते हैं, उसे हम सार्वंतर कहते हैं अर्थात कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं तो हमको कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस सार्वंतर हमको पता चल जाता है। जैसे 15 से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, या 10 से हम 5 घटा देंगे तो 10 से 5 घटा देंगे तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ठीक दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर हमको सार्वंतर डी मिल जाता है। पहला पद, किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद ए होता है, उसी को हम पहला पद कहते हैं। और एन यानी कि पदों की संख्या, जितने भी पदों, जैसे 10 पदों तक बोला है तो हमको एन बराबर 10 मिल जाएगा। चलिए कुछ सवाल लेते हैं और समांतर श्रेणी का योग करना हम सीखते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप समांतर श्रेणी का योग, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छे से सीख जाएंगे। इसके लिए एक एक बारीकियों को हमको समझना होगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने एक सवाल लिया है, समांतर श्रेणी 9, 12, 15 डेज। तो हमको 16 पदों तक इस समांतर श्रेणी का हमको योग ज्ञात करना है। 9, 12, 15 इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये अनंत तक जाएगा, लेकिन हमको इस समांतर श्रेणी का सिर्फ 16 पदों तक हमको योग, समांतर श्रेणी का योग हमको निकालना है। तो चलिए इसको समझते हैं। समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला हमको पता है, तो समांतर श्रेणी का योग का जो सूत्र होता है हमारा, वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है। यहाँ पे हम हल लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको इस फॉर्मूले में पदों की संख्या n, प्रथम पद a और सार्वंतर d पहले इसमें से पता करना होगा। तो देखिए यहाँ पे पदों की संख्या सबसे पहले लिखेंगे हम। पदों की संख्या, तीन चीजों की आवश्यकता होगी हमको, n, a और d। पदों की संख्या, प्रथम पद और सार्वंतर d, ये तीनों को पहले हम निकाल लेते हैं। चलिए, पदों की संख्या अर्थात n क्या है, 16 पदों तक, तो यही 16 n की वैल्यू है, तो यहाँ पे 16 लिख लीजिए। यही 16 जितने पदों तक बोला जाएगा वही n कहलाता है। ये n हो गया। उसके बाद प्रथम पद a, प्रथम
पद ए, प्रथम पद ए जो है वो है 9। सबसे पहले जो संख्या लिखी रहेगी उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो हमको प्रथम पद ए 9 मिल गया और उसके बाद सार्वधातुक डी निकालना है। सार्वधातुक डी निकालने के लिए दूसरे पद से ठीक पहले वाले पद को हमको घटाना होता है। तो 12 में 9 हम घटा देंगे, तो ये हो गया 12 ऋण 9। यहाँ पे देखिए हमको कितना मिलेगा 3, अर्थात डी की वैल्यू हमको 3 मिल गई। d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 16 और a इज इक्वल टू 9। तो हम a, n और d की वैल्यू को हम इसमें इस फार्मूले में पुट करेंगे और 16 पदों तक योग ज्ञात करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इस फार्मूले में पूरे वैल्यू को पुट करते जाएंगे। एस एन अर्थात n पदों का योग। तो हम n पदों का योग कितना है हमारा, एस एन 16 पदों का योग। तो s 16 लिख दिया हमने और इज इक्वल टू n अपॉन 2। तो n की वैल्यू है हमारा 16, n बराबर 16 है। तो n की जगह पे सिंपल सा यहाँ पे 16 लिख देना है, डॉट। तो डॉट 2a, ए की वैल्यू है 9, तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 9। अब धन है फार्मूले में, तो हम यहाँ पे धन लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर n ऋण 1, n माइनस 1 है, तो n की वैल्यू हमारा 16 है, तो हम यहाँ पे 16 पुट कर देंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूले, तो 1 लिख देंगे। डॉट यानी कि गुणा है ये। डी की वैल्यू हमको मिला है 3, तो डी की जगह हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे इस तरह से। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 16/2, 16 को 2 से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 8, 8 2 8 16। इस तरह से देखिए 2 निया यहाँ पे 18 हो जाएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप हल कर देंगे। धन है तो यहाँ पे धन लिखेंगे। 16 ऋण 1 हमको मिल जाएगा 15, गुणा 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। देखिए 8 है तो 8 को यहीं पे लिख देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, 18 है तो 18 को यहाँ पे लिख देंगे धन, 15 दिया यहाँ पे 45 कर देंगे। यहाँ पर 18 प्लस 45 करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 63। 18 प्लस 45 63 मिल जाएगा। अब 18 मल्टीप्लाई 63, 8 और 63 का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 504। देखिए यहाँ पे S16 इज इक्वल टू 504, ये 16 पदों का योग मिल गया। जो हमारा समांतर श्रेणी था उसके 16 पदों का योग हमको मिलेगा 504। इस तरह से हम किसी भी समांतर श्रेणी अगर दिया गया हो और उसमें जितने भी पदों का योग करने कहा जाए तो इस तरह से इस फार्मूले की सहायता से हम आसानी से उसके पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आज की इस वीडियो से आप समांतर श्रेणी का योग अर्थात कोई भी सवाल अगर आपको दिया हो और उसके पदों का योग आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप इस वीडियो से आसानी से सीख ही गए होंगे कि समांतर श्रेणी के पदों का योग हमको किस तरह से निकालना है। चलिए अगला वीडियो में जो हम सवाल लेंगे वो इस तरह के सवाल होंगे कि उसमें पदों की संख्या निकालनी होगी और पदों का योग पहले से दिया रहेगा, अर्थात पदों का संख्या हमको निकालना है, उसमें पदों का योग पहले से दिया रहेगा। इस तरह के सवालों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले समानांतर श्रेणी के सवाल के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।